अगर आप बहरिया टाउन लाहौर में 10 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पहले ज़रूर देख लें। इसमें हम डिस्कस करेंगे 10 मरला के परचेज़र के लिए टोटल ट्रांसफ़र एक्सपेंस क्या पड़ेगा उसको। इस वीडियो को डिटेल में देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शहजाद ग्लोब स्टेटी नाइजर के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है 10 मरला प्लॉट का ट्रांसफ़र एक्सपेंस। कि अगर आप 10 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट बहरिया टाउन लाहौर में ख़रीदने जा रहे हैं तो उसमें आपको टोटल ट्रांसफ़र एक्सपेंस क्या पड़ेगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बहरिया की ट्रांसफ़र फीस क्या है, स्टैम्प ड्यूटी क्या है, टीएमए टैक्स क्या है, एडवांस इनकम टैक्स क्या है, एफईडी क्या है। ये 5 चीज़ें होंगी जो अभी आज के दिन में बहरिया टाउन में ट्रांसफ़र के टाइम ये आपको चीज़ें देनी पड़ेंगी। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टैम्प ड्यूटी, टीएमए टैक्स आपका कैलकुलेट होता है डीसी वैल्यू के ऊपर, जो इस टाइम है तकरीबन 13,45,000 पर मरला। एफईडी टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स आपका कैलकुलेट हो रहा है एफबीआर वैल्यू के ऊपर, और एफबीआर वैल्यू है तकरीबन 13.5 लाख पर मरला। अब हम चलते हैं बहरिया की 10 मरला की ट्रांसफ़र फीस जो बहरिया सोसाइटी खुद चार्ज करती है वो है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 इसके ट्रांसफ़र का है जो बहरिया चार्ज करता है। टीएमए टैक्स की तरफ आ जाते हैं। टीएमए टैक्स जो है 1% पड़ता है ऑफ डीसी वैल्यू, तो 10 मरले का आपको पड़ेगा 1,34,000। और स्टैम्प ड्यूटी की तरफ आ जाते हैं। स्टैम्प ड्यूटी भी 1% पड़ती है, वो भी 1,34,500 आपको पड़ेगी 10 मरला रेजिडेंशियल के केस में। इसके बाद आ जाते हैं हम एडवांस इनकम टैक्स। एडवांस इनकम टैक्स में 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 फाइलर, नंबर 2 लेट फाइलर, नंबर 3 नॉन फाइलर। फाइलर को 3% जो है वो एडवांस इनकम टैक्स पड़ेगा, उसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 4,05,000। और लेट फाइलर को पड़ेगा 6%, वो बनती है वैल्यू 8,10,000। और नॉन फाइलर को 12% पड़ेगा, वो बनती है 16,20,000। इसके बाद एफईडी की तरफ आ जाते हैं। एफईडी की तरफ जाने से पहले ये चीज़ समझ लें कि एफईडी बहरिया टाउन में बहुत ही कम प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर एफईडी पड़ती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का रूल है कि वो प्लॉट जो फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र होने जा रहा है उसके ऊपर फर्स्ट टाइम रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर एफईडी पड़ेगी। हर दफ़ा रेजिडेंशियल प्लॉट पे एफईडी टैक्स नहीं पड़ेगा परचेज़र को। तो ऐसा प्लॉट अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं जिसके ऊपर एफईडी नहीं है तो वो आप एफईडी से एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। और बहरिया में तकरीबन 99% या इससे ज़्यादा ही प्लॉट ऐसे हैं जिनके ऊपर एफईडी आता ही नहीं है। तो एफईडी के केस में अगर आप फाइलर हैं तो वो 3% आपको पड़ेगा, वो है 4,05,000। और अगर आप लेट फाइलर हैं तो वो 5% पड़ेगा, 6,75,000। और एफईडी केस में अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको पड़ेगा 7% तकरीबन 9.5 लाख के राउंड अबाउट बन जाता है। अब हम 10 मरले का समअप करते हैं कि अगर आप फाइलर हैं और विदाउट एफईडी आप प्लॉट ट्रांसफ़र करवा रहे हैं अपने नाम, तो तकरीबन 9.25 लाख 9,24,000 का आपको टोटल ट्रांसफ़र एक्सपेंस पड़ना है। और अगर आप लेट फाइलर हैं और विदाउट एफईडी आप इसको ट्रांसफ़र कराने जा रहे हैं तो इसका आपका ट्रांसफ़र का एक्सपेंस पड़ेगा तकरीबन 13,30,000 के राउंड अबाउट। तो ये व्यूअर्स 10 मरले का टोटल ट्रांसफ़र एक्सपेंस था। कि अगर आप कोई भी प्लॉट परचेज़ करने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको दूसरे जो प्लॉट की प्राइस के अलावा आपको जो है ये ट्रांसफ़र का एक्सपेंस ये पड़ना है 9.25 लाख फाइलर के लिए, और लेट फाइलर के लिए तकरीबन 13.25 लाख। तो ये 10 मरला की वीडियो थी। इसके अलावा हमने बाकी वीडियो भी बनाई हैं, 5 मरला पे भी, 8 मरला कनाल के ऊपर भी बनाई हैं। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पे आपको वो वीडियो भी मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद कोई मालूमात जानना चाह रहे हैं तो मुझसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स।